सो क्लास 10 नहीं 8 है, क्लास सर 8। मुझे भी सर एक डाउट था। हाँ ओके, पूछो तब तक मैथ्स। सर शॉर्ट में सर समझा दो कि सर 1957 का रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ था। ये तो सर पता है कि सर एनफील्ड राइफल्स की वजह से हुआ अरे था तो सर। अभी आज ही जरूरी है क्या वो? आज इनकी क्लासिकल, इनके मैथ्स का एग्जाम है, बाद में समझा दूंगा पूरा डिटेल में, ओके पूरा सर। चैप्टर करना है हमें, पूरा चैप्टर ओके होगा। सर। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर नंबर क्या है यार? अर्चा, सर क्या एनीबॉडी? सर 8। सर 8। सर 8। Okay, comparing quantities. It is one of the, and I think it's the most difficult and most largest chapter, quantities, in your note, in your syllabus of maths. Okay, दोस्तों सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे बात करूंगा, और मैं साथ में अपने गुरु मंत्र देता हूं हर प्रॉपर्टी के लिए, उसको याद रखना। गुरु मंत्र से क्या प्रॉपर्टी समझ में आएगी आपको। सबसे पहले वंश, कोई ऐसा है जो क्लास में नहीं है? हम लोग हैं, रबगुल, रश्मिया, एवरीवन इज हियर? यस सर। हाँ, ऋत्विक चंदेल, तुम लोगों ने मेरे साथ प्रॉपर्टी वाला चैप्टर नहीं किया है तो ध्यान से सुनो मेरी बात। तस्मिया, प्रभगुण, ऋत्विक चंदेल, वंश ने तो किया हुआ है शायद से मेरे साथ। ऑलराइट, और अब ध्यान से सुनना। बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होती है, 3 समझाने में टाइम लगेगा, 4th इज वेरी इजी। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज, एंड इट इज एप्लीकेबल टू, firstly, n stands for W, Z, Q. Anybody knows the meaning of these symbols? सर n नेचुरल नंबर्स। N is natural numbers. W? सर सर होल होल नंबर्स। Z? सर इंटीजर्स। इंटीजर्स। And Q is rational. रैशनल नंबर। Rational or rational, whatever name you want to pronounce it. Okay, now look at the properties first. ये तीन इन सबको applicable है। First property is known as closure property. Closure, और साफ लिख देते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का गुरु मंत्र है इनपुट इक्वल टू आउटपुट। इनपुट is equal to output. That means, अच्छा, सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है ना, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सो डिपेंडेंट ऑन 4 मैथ ऑपरेशंस। वो क्या है मैथ ऑपरेशन? सबसे पहला है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टी एंड डीवी। सो प्लस के लिए प्लस नहीं बोलते, मैथ ऐड बोलना है हमेशा, प्लस नहीं बोलना। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टी, डीवी, इनके लिए ये सब एप्लीकेबल है। लेट्स सी वंस। इनपुट is equal to output. So you take अब मैं इन्हीं को यूज करने वाला हूं, NWZQ। यू टेक आइदर N ले लो, और Z ले लो, और W ले लो, या फिर Z ले लो, या Q ले लो, एंड डू ए मैथ ऑपरेशन। सारे के सारे ऑपरेशन मैंने बात कर दिया, डीवी एंड मल्टी एंड डीवी। नाउ if you get same type of number, then closure property is followed. एक्चुअली इसको ऐसे नहीं लिखते बुक में, तो तुम्हें और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोलते हैं
then the number is, then it will say the number is Under closed. closure property. नहीं ऐसे ऐसे लिखते हैं, नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब वो लिखते हैं, मतलब बहुत सारे नाम लिख देंगे, फिर ये वर्ड यूज करते हैं और इससे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर ये क्लोज मतलब क्या, क्लोज का मतलब क्या, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना. सो एग्जांपल, if I take a natural number 3 and I add a natural number 1, I will get a natural number 4. So we will say that natural numbers are close. See, मैं हर चीज लिख नहीं रहा हूँ, ऋत्विक वीडियो देख लेना. कब एग्जाम, कल कितने बजे? सर कल है सर 8 o'clock. तो आई विल Sir, 9 o'clock. Sir, 9 o'clock पेपर आता है. सबसे पहले मैं वीडियो आपका डालूंगा. सबसे पहले आपका वीडियो डालता हूँ अभी, उसको फास्ट स्पीड पे देख लेना 2 पे, ठीक है? सो इट इज कमिंग नाउ इन द रिकॉर्डिंग. I hope recording is going on. Yeah. So if I add natural number 3 with natural number 1, I get a natural number 4. So it will be said that the natural numbers are closed under addition. But if I have a natural number 2 and have another natural number 5, but mathematical operation is minus. पर आपको ध्यान देना इस बात को, तस्मिया बहुत गहरी बात है ये, लेकिन जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, कल इनका एग्जाम है, बाद में दोबारा से बता दूंगा. So 2 minus 5 is equal to minus 3. My question is to ऋत्विक चंदेल. ऋत्विक चंदेल, -3 नेचुरल नंबर है क्या? Okay, Arshia, is -3 natural number? No, sir. That is not a natural number. It is integer. So we will say natural numbers are not closed under subtraction. Okay, ऋत्विक understood? Yes sir. Okay. Take another example. मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मैंने नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले लिया. अब मुझे बताओ, एक नेचुरल नंबर लिया 3, दूसरा नेचुरल नंबर लिया 2, मल्टीप्लाई कर दिया 6 आएगा. नेचुरल है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. नेचुरल है? यार एक कल भी ऐसे ही हुआ था, ऋत्विक चंदेल को मैं आवाज दे रहा था, उसकी आवाज नहीं आ रही थी. ऋत्विक, ओ भाई तेरी आवाज क्यों नहीं आती ऋत्विक चंदेल? ऋत्विक चंदेल, ऋत्विक चंदेल, कॉलिंग ऋत्विक चंदेल. Okay. Prabgun, you understood this part? Yes, sir. I am asking this question next to Prabgun. Prabgun, you answer my question, please. So let us say I have the same thing. I have taken a natural number and divided it with another natural number. I am getting 3 upon 2. Is it a natural number? Prabgun. Prabgun. Yes, sir. Yes or no? Doubtful? बोलो जो भी है. हाँ प्रभुन बोल जल्दी. Is it a natural number? यार प्रभुन टाइम वेस्ट हो रहा है. Sir, can I say? Okay, Tasmia, go ahead. Tell me, it is a natural number? No, sir, it is a rational number. It is a rational number. Natural number तो होल होते हैं, मतलब वो टूटते नहीं है. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ये. तो नो. तो हमने क्या देखा दोस्तों? अभी हमने देखा, if you take natural numbers and we are talking about closure property now. See, ऋत्विक, ये जो अभी तुम लोगों को समझा रहा हूँ, this is a at least 3 to 4 classes का मटेरियल है, ज्यादा का होगा, but I am trying to close it in half a class. So closure property, let's take natural numbers, plus, minus, multi, divi. So what about natural numbers? Addition, they are closed. Subtraction, they are not closed. Multiplication, they are closed. Division, they are not closed. Number 2, let's take whole numbers. Addition, they are closed. Subtraction, they are not closed. Multiplication, they are closed. And division, they are not closed. बिल्कुल ऐसी तरह, जीरो ही तो है ना बस, उसके अंदर एक जीरो आ जाता है बस, वो तो कुछ नहीं, तो सेम ही सेम है. Third, integers, yes, they are closed. If you add 2 integers, you will always get an integer. If you subtract 2 integers, you will always get a sub integer. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम चेंज आ गया. ऋत्विक नोट करना है इसको, ऋत्विक चंदेल नोट करना है इसको.
फर्स्ट टाइम चेंज यहाँ पे आया है, बाकी सब के सब फॉलो नहीं करते, ये बंदा फॉलो कर रहा है। यस यस। और डिवीजन तो डेफिनेटली, एक इंटीजर के नीचे दूसरा इंटीजर डालोगे तो इंटीजर तो नहीं मिलेगा। नो, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो गई, खत्म। अच्छा, अभी रेशनल नंबर का हो रहा है पॉइंट, फोर्थ रेशनल नंबर क्यू। रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो रेशनल नंबर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेशनल नंबर मिलेगा, मल्टी करोगे तब रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है? हाँ, होल नंबर में दोस्तों, होल नंबर में भी नो है ना, हाँ, रेशनल नंबर में भी नो, रेशनल नंबर में यहाँ पे नो है। अब कोई मेरे को बोल सकता है, एक मिनट, नो नो बोलो मैं, हाँ नो, हाँ, कोई मेरे को बोल सकता है, शायद हर्षा ने पूछना चाहिए था, जिया ने पूछना चाहिए था, सिया ने पूछना चाहिए था कि सर एक बात बताओ, आपने लिया है रेशनल नंबर, यानी आपने 2/3 ले लिया और उसको आपने डिवाइडेड कर दिया 1/3 से, तो आपके पास क्या आएगा? 3 कटेगा, 2/1 आएगा। ये भी तो रेशनल नंबर है भाई। रेशनल नंबर, सारे नंबर ही रेशनल नंबर हो जाते हैं, कोई नंबर ले लो। सर एक एक्सेप्शन है ना? एक एक्सेप्शन, कौन सा वाला एक्सेप्शन है यार? गुड, आई एम गोइंग टू क्लैप फॉर यू फिर। सर 1/0 आई थिंक। Sir, anything upon 0. वेल डन सिया, एनी रैशनल नंबर अपॉन 0। सो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ रेड कलर में, 2/3 एक रैशनल नंबर लिया एंड 0/1 एक रैशनल नंबर है, 0/1 एक रैशनल नंबर है। P and Q should be integers, 0 इंटीजर 1 इंटीजर है, एंड Q should not be a नेगेटिव नंबर, तो 1 तो नेगेटिव नंबर नहीं है। लेकिन इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा 2/3/0, and anything upon 0 is not defined, it is not integer, so that is why we have a no here. Anybody wants to ask anything about this? सॉरी सर, मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, लाइट चली गई थी। अब तो वीडियो देखना, आज टाइम का, मैं कल से तेरे से बोल कुछ पूछे जा रहा हूँ तो जवाब नहीं देता, क्या चक्कर है? मौन व्रत तो नहीं रखा हुआ है श्राद्धों में? नहीं सर। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी में सब नो है ना? हाँ सॉरी, डिवीजन में सब नो है सर क्लोजर, ओके सर, डिवीजन में सब, यस सर, डिवीजन सबका नो है, नेगेटिव में सबका नो है एक्सेप्ट इंटीजर। ओके दोस्तों, एक प्रॉपर्टी हमने किल कर दी, अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका जो गुरु मंत्र है, पता नहीं मेरे किसी स्टूडेंट को याद है कि नहीं पढ़ाने को? हाँ जिया बोल। Sequence does not matter. सीक्वेंस डज नॉट मैटर, सीक्वेंस डज नॉट मैटर। अगर सीक्वेंस डज नॉट मैटर है, सीक्वेंस डज नॉट मैटर, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यस है, अदरवाइज नो। लेट अस सी, सो लेट अस सी रैशनल नंबर 2 प्लस रैशनल कह रहा हूं, नेचुरल नंबर 2 प्लस नेचुरल नंबर 3, और डेफिनेटली यार 5 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेचुरल नंबर आ गया, कोई इश्यू नहीं, कोई मैटर नहीं, ठीक है, यस होगा। लेकिन अगर सपोज करो सॉरी ये 5 आ गया, चाहे मैं 2+3 लिखूं या 3+2 लिखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रिजल्ट आता है। रिजल्ट विल नॉट मेक ए डिफरेंस, सीक्वेंस डज नॉट मैटर, कैसे भी लिख लो। सिमिलरली 2 into 3 है या 3 into 2 है, डज नॉट मैटर, सीक्वेंस। बट नेचुरल नंबर की बात करूं, सब्ट्रैक्शन में सीक्वेंस मैटर करेगा कि नहीं करेगा, देख लेते। 3 - 2 और 2 - 3 सेम है क्या अर्षा? No, sir. No, not equal. So in case of natural numbers, when it is subtraction, so natural numbers are not commutative under subtraction, and also they are not commutative under division, because 3/2 और 3 divided by 2 and 2 divided by 3 अलग different things। ये 3/2 होता है, ये 2/3 होता है, which is not equal। तो अगर मैं टेबल बनाने की बात करूं, यहाँ पे अभी आपको इस टेबल में बना रहा हूं, इधर देखो, तो ये है आपकी कॉम्यूटेटिव, सेम टाइप ऑफ टेबल आई एम गोइंग टू मेक हियर। सो नेचुरल, होल, इंटीजर एंड रेशनल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी एंड डीवी। नेचुरल नंबर यस,
yes, no, no. Whole number, yes, no, yes, no. Integers. Addition, yes. Multiplication, yes. Division, sorry, subtraction, no. Division, no. Rational numbers, yes, no, yes, no. Simple. सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तभी कहेंगे ना जब आंसर सेम आता है दोनों इंटरचेंज करने के बाद। हाँ, the answer should remain same. Answer should not get affected by sequence. तो अगर सर सीक्वेंस की वजह से आंसर चेंज हो गया, अफेक्ट हो गया, दूसरा आंसर आ गया, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं एप्लीकेबल होगी। ओके सर, सो सर 2 - 3 अगर हम लेते हैं तो फिर वो -1 रहेगा सर, तो वो इंटीजर Yes. से नहीं माना जाएगा। नहीं, वो क्लोज इंटीजर की बात नहीं अभी, अब हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। नाउ इट्स नो मोर अबाउट बीइंग इंटीजर और बीइंग व्हाटएवर नंबर, इट इज अबाउट द रिजल्ट। हैज द रिजल्ट चेंज्ड? So let us say you have taken an integer -2 and plus -3. अब देखना, result will not change. If I can write it like this also, seen plus में, but if it is negative, then it will change. It ओके will सर, become -2 + 3 and this will become -3 + 2. They are different number. ये -1 है और ये +1 है. ऋत्विक, ओके सर, yes, so far so good. Okay, I'll Yes, take a sir. pick of this. I'll Yes, take a sir. pick of this. हाँ चलो, ओके। प्रभुगुण का मेरे को पता नहीं, कुछ सेटिस्फैक्टरी सा रिस्पांस नहीं आ रहा। क्या बात है बच्चे, तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बात है? प्रभुगुण, आवाज भी नहीं आ रही। ऋत्विक चंदेल, आपको समझ आया? वंश चाहर, यस सर। यस सर। कोई क्रिकेटर भी है क्या चाहर? मैं कल बोल रहा हूँ तेरे को, मैंने कोई नाम पढ़ा है कहीं, है क्या Yes, आईपीएल में sir, चाहर? है। है ना? क्या नाम है? दीपक चार भी है और कोई नहीं है शायद। मैं कह रहा ना कल, तो मेरे को बाद में याद आया, शायद से मैं आईपीएल की न्यूज में पढ़ा है उसका नाम या देखा है। ऑल राइट, एक और प्रॉपर्टी। सर मेरे को एक चीज पूछनी है। पूछो 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 पूछो। सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक बार बता दीजिए। बता दो, पूछ, बिल्कुल पूछते रहो, बिना झिझक पूछो। आई गो फास्ट, वीडियो पे आ जाएगा, आराम से समझ लेना, देखने को दिक्कत नहीं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड कर ले एक मिनट, पहले खत्म कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता, 3 साल 4 साल निकाल देते हैं, नहीं समझ में आती प्रॉपर्टी। लेकिन आई होप आफ्टर दिस क्लास ऑफ माइन, इवन दो आई एम गोइंग फास्ट, बट वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का गुरु मंत्र, हाँ भाई कौन बताया? Grouping does not matter. ग्रुपिंग डज नॉट मैटर। ग्रुपिंग डज नॉट मैटर, ये गुरु मंत्र है इसका। ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरे बनाए हुए गुरु मंत्र हैं। इसको आप लोग याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इफ आई गॉट 3 नंबर्स, लेट्स से आई गॉट 3 + 2 + 5, either I group it like this or I group it like this, it should give the same result. If it gives the same result, so if same result means associativity followed, यानी कि यस है। ओके चलो चेक कर लेते इसको। तो भाई एडिशन में तो कोई टेंशन नहीं है, एडिशन में तो सब यस यस होगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत आती है जब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। सपोज करो, देखो, सपोज वी हैव लाइक दिस 3 - 2 - 5. If I make a group like this and if I make a group like this, there will be differences, there will be changes. This will become 1 - 5 and sorry, this will become 1 - मैंने क्या, नहीं मैंने गलत किया, नहीं मेरा ग्रुप ये बनना था, इधर ये बनना था, ये ग्रुप बनना था। So this will become 1 - 5 and this will become 3 - -3. This will become -4 and this will become 3
plus 3. Minus 4 is not equal to 6. So in subtraction, no. Okay भाई, तो addition yes, subtraction no. multi में कोई टेंशन नहीं. 3 into 2 into 5 is equal to 3 into 2 into 5. yes है भाई, रिजल्ट तो सेम ही आएगा. डिवीजन का देखो, 3 divided by 2 divided by 5, 3 divided by 2 divided by 5. इसका ग्रुपिंग, इसका ग्रुपिंग अलग देखो. दिस इज 3 upon 2 divided by 5 and this is 3 divided by 2 upon 5. This is 3 upon 2, ये 5 upon 1 था, तो 1 upon 5, और ये था 3 upon 1 into 5 upon 2. इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 3 upon 10 और इसका रिजल्ट आएगा 15 upon 2. नॉट इक्वल. सो नो. So what is the table that we get? We get a table associative. ये तो इसकी अलग से ना, मैं इसकी अलग वीडियो रख लेता हूँ, क्योंकि बाकी बच्चों के काम आएगा. हर क्लास को जो प्रॉब्लम आती है इसकी, वो कंपेयरिंग क्वांटिटी के डाउट्स हैं, उनको अलग से समझा दूंगा. Okay, so associativity. Let us see. Natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, addition, subtraction, multi, div. Yes. No. Yes. No. ग्रुपिंग चेंज होगी तो वैल्यू चेंज हो जाती है डिवीजन में. तो ओके. इसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वो बहुत आसान है, उसको भी समझा देता हूं. डिस्ट्रीब्यूटिव का जो गुरु मंत्र है वो कि जब मंदिर का गेट, हाँ बताओ वैसे. सर जब मंदिर का गेट खुलता है तो प्रसाद अंदर सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रसाद. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव 1 upon 2 ब्रैकेट में x plus y plus 3 plus z minus p. अभी मंदिर के अंदर कीर्तन कर रहे बंदे बैठे हुए, अब मंदिर का गेट खुलेगा तो गेट खुलते सबको प्रसाद मिलेगा. 1 upon 2 इसको मिलेगा, इसको भी. So 1 upon 2x plus 1 upon 2y plus 3 upon 2 plus z upon 2. अब 1 upon 2 z के लिए ऐसे ही वैसे लिख दो, 5 बराबर है. गाइस, प्रभुगुण तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को बहुत देर से. श्रीका, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर है श्रीका? Yes, sir. लेकिन श्रीका इसका उल्टा भी होता है. अगर पंडित जी को आ गया गुस्सा, उन पंडित जी ने बोला तुम लोगों ठीक से पूजा नहीं करी तो प्रसाद वापस दो, तो सबके पास जो कॉमन प्रसाद होगा पंडित जी वापस ले लेगा. उसको क्या ले लेगा? 1 upon 2 ले लेगा बाहर, सबसे छीन लेगा वापस. इसका भी ले लिया 1 upon 2, x बच गया. इसका 1 upon 2 ले लिया, इसका 1 upon 2 ले लिया, इसका 1 upon 2 ले लिया. इसको बोलते हैं कॉमन लेना. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेकिंग कॉमन. तस्मिया, गॉट इट? Yes, sir. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेकिंग कॉमन. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ही दो रूप हैं, वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, वन इज टेकिंग अवे फ्रॉम. तो इसके अंदर तो कोई ऐसी टेबल तो बनती नहीं. दिस इज द बेसिक थिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बस ध्यान रखना, ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो गुरु मंत्र के ऊपर मैंने बताया है कि जब भी अगर माइनस होगा बाहर, -3 है और अंदर है -7 plus -7 plus x minus y plus z, तो जब भी हम बोलते हैं ब्रैकेट खोलने के लिए, भैया ब्रैकेट खोलना यार, ब्रैकेट तुम जाओ यहां से, तो क्योंकि ये नेगेटिव साइन, शरारती बच्चा है, देख लेना वीडियो, जिसको देखना गुरु मंत्र है 10 मिनट का वीडियो बस. तो ये शरारती बच्चा क्या कहेगा, जाते जाते सबके अंदर के साइन चेंज कर देगा, खुद चला जाएगा माइनस, अपने ब्रैकेट साथ में बैग उठा के ले जाएगा अपना,
क्लास से बाहर जाते आते लेकिन किसी का टेबल गिरा दिया, किसी का लंच बॉक्स गिरा दिया, किसी ज्योमेट्री बॉक्स, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाता है, माइनस। तो यहाँ क्या साइन चेंज कर देगा। तो अब क्या हो जाएगा, साइन। तो ये माइनस था, इसका हो जाएगा प्लस 3 × 7। ये प्लस था, इसका हो जाएगा -3 × x। ये माइनस था, इसका प्लस हो जाएगा 3 × y। ये प्लस था, इसका माइनस हो जाएगा। श्रिका, गॉट इट? श्रिका जल्दी जवाब दे भाई, इंपॉर्टेंट है ये। श्रिका, ओके देखो, विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द प्रॉपर्टीज। बट एक दो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव वगैरह, वो समझाता हूँ, पर मेरे को कंफर्मेशन चाहिए अभी। ऋत्विक, सर मुझे एडिटिव इनवर्स मतलब बता एडिटिव रहा नहीं बता दो, बट यहां तक का तो कंफर्म करो। ऋत्विक चंदेल, यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। अर्णव, अब तक का क्लियर? Sir, I have one doubt. या गो अहेड। So what if there's 2/3 into 1/2, then the bracket? ठीक से बोलना। So like for example, there's 1/2 into 2/3, then bracket -8 plus 7 plus 6. ओके, Then bracket कुछ close. कॉन्क्रीट से बता दे, कुछ कॉन्क्रीट से बता दे। हाँ, 2/? Sir, 2/3 into 1/2. So then bracket and -8/2 plus 7/3 and bracket close. Then Okay, so Bodemas, what does the Bodemas say? पहले ब्रैकेट, पहले क्या करना है? ब्रैकेट. So first you will sort out the bracket and then come to multiplication. Remember this, Bodemas. बाबा बोडेमास बोलता हूँ मैं उनको। हाँ, ठीक, ओके। अर्शिया, so far so good? Yes, sir. जिया, Yes, शिव, sir. yeah, जिया, शिव, Yes, sir. Understood. okay. शिव, understood. Rabgun, Understood. Ritvik, understood, sir. Shrika, understood? Sia, Yes, sir, understood. Rasmiya, Yes, sir. Shrika, understood? Yes, sir. Okay. Vansh, understood? Yes, sir. Okay. Now I'm next going to tackle some additive ये तो दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, दोनों बताता हूँ बिना इससे पहले कोई पूछे। तुम लोग पूछो, मुझे पता तुम लोग क्या पूछने वाले हो, फिर भी कुछ रह गया तो मैं देखो दोस्तों, I'm utilizing this space. Guys, there are two things. Okay, one is called Additive हाँ, identity. एक होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है नो चेंज, रिमेन सेम, आइडेंटिटी दो तरह की होती हैं, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल नंबर्स इज 0 एंड वन इज मल्टीप्लिकेटिव फॉर ऑल नंबर्स इज 1. 0 is the additive identity, 1 is the multiple. Because when you add 0 to something, nothing changes. When you multiply something with 1, nothing changes. तो ये तो सीधा सपाट है। Sia, understood? Yes, sir. Now inverse है थोड़ा सा इशू। इनवर्स भी दो होते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मैं देखना, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज सिखा रहा हूं तुम लोगों को, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझो। सेम नंबर विद अपोजिट साइन, तो अगर -3 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +3. होता क्या है? नंबर प्लस एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू 0. ओके, कोई भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से हम ऐड करते हैं ना, तो 0 हो जाता है।
तो क्या होगा, -3 के लिए +3 होगा, +3 के लिए -3 होगा, उल्टा पुल्टा। एंड देन कम्स मल्टीप्लिकेटिव। यार मल्टीप्लिकेटिव तो इतना आसान है कि तुम सब लोग प्यार से उसको रेसिप्रोकल बोलते हो। आई थिंक एवरीबडी कैन डू दिस। क्यों भाई ऋत्विक चंदेल, रेसिप्रोकल तो बचपन में सीखा है ना? Yes, sir. ठीक है। So I have a question. I'll answer your question. मेरे को 1 मिनट दे, मेरे को something came to my mind when I was teaching this something. हाँ, या एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी कहीं कहीं आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। सो ये भी समझ लो, व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे दिखती है? एब्सोल्यूट ऐसे दिखाते हैं। -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? सो एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स just remove the sign, just remove the sign. -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 3. Okay, before I attend to Ritvik's doubt, any doubt? ये बहुत वैल्यूएबल वीडियो बन गया आज। हाँ, एनीबॉडी गाइस बताओ। सर मुझे एक डाउट है। ओके, होल्ड करना। सिया और ऋत्विक होल्ड कर लो। ऋत्विक चंदेल जल्दी मेरे को कंफर्म करते जाओ, बिकॉज आई हैव टू कंफर्म एट एवरी स्टेज। ऋत्विक, अर्नव, अर्शिया, No doubt. नो डाउट। शिव, जिया, No, sir. No. प्रभुगुण, No doubt, sir. No, sir. शिव। ओके, गुड। ऋत्विक होल्ड योर डाउट, सिया होल्ड योर डाउट, श्रिका, No doubt, sir. तस्मिया, एनी डाउट? वंशहर, No doubt, sir. No doubt, sir. ऑलराइट। ऋत्विक फर्स्ट, ऋत्विक गो। Yes, sir. So, -3/5 into 1 equals 1 into -3/5. 1 मिनट, तो मैं एक काम कर, मेरे को 1 सेकंड दे दे, मैं जिस बोर्ड को साफ कर लेता। ये मैं अभी भेज दूंगा तुम लोगों को। प्रायोरिटी पे आज तुम्हारा वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले। हाँ जी, बताइए। Yes, sir. So -3/5 into 1 -3/5 into 1 into 1. equals 1 into -3/5. Which property is being used? ये सही कम्यूटेटिव होगा ना? Commutative. एंड सर अगर RHS में सर राइट हैंड साइड में अगर 1 नहीं होता तो फिर सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता। हाँ, अगर यहाँ पे 1 नहीं लिखा होता तो हमारा आंसर होता मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके सर। एंड सर बाकी मेरे को कंपेयरिंग क्वांटिटीज के डाउट्स हैं। ओके, वेट करते हैं। पहले आपका ओके, तो ऋत्विक अभी होल्ड करो। अभी मेरे को पहले सिया का डाउट बताना है और तस्वीर अपना अर्शिया से पूछना है, देन आई विल कम टू योर डाउट्स। सिया, या यस सर। सर मेरा डाउट ये है कि जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लिखते हैं रेसिप्रोकल में सर, तब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखते हैं सर, तो एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म बता दीजिए। ओके, सो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स को हमेशा ऐसे बोलते हैं P/Q, वेयर P एंड Q is not equal to 0. नहीं, सबसे पहले P एंड Q, सबसे पहली बात है P एंड Q लोएस्ट टर्म। सर कोप्राइम। हाँ, लोएस्ट टर्म होगा तो कोप्राइम बन जाएगा, यानी कि उनके बीच में अब कुछ भी कॉमन नहीं था। तुम्हारे पास पहले 2/4 था, अब तुमने इसको 1/2 कर दिया तो कोप्राइम हो गए। नथिंग कॉमन, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, राइट। सो सबसे पहले उसमें दूसरा P एंड Q बोथ शुड बिलोंग टू इंटीजर्स। ये बिलोंग टू का साइन होता है, बिलोंग टू। आगे जाके पढ़ोगे तुम 11th में, बिलोंग टू ये साइन होता है। एंड थर्डली Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो बात हो गई।
अब इसी के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म जोड़ दे रहा हूं मैं. स्टैंडर्ड फॉर्म मींस P एंड Q आर कोप्राइम, मतलब उनके बीच में शिव मैं बताऊं कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि ये लोएस्ट टर्म में है. शिव समझ गया? यस सर. लोएस्ट टर्म. और दूसरा नेगेटिव साइन विद न्यूमरेटर, बस इतना ही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म. Negative sign will always be with numerator. So if they give you, they will give you like this: 3/21 minus 21. Put it in the standard form. Convert in the standard form. All you do is, सबसे पहले तो माइनस को ऊपर लेके जाओ, और उसके बाद 3 1 जा 3, 3 7 जा. So this is the standard form of this number. Yeah. Okay, sir. अर्शिया, एक क्वेश्चन है वो कर दूं कि कॉइन वाला? हाँ अर्शिया, कॉइन वाला क्वेश्चन तुम्हें आता है? सर कौन सा कॉइन वाला? जो कल इसने डाला था कि वी हैव अ कॉइन ऑफ 1 रुपी इतनी, 25 रुपी इतनी, लाइक दैट. सर वो मेरे को अच्छे से नहीं. हाँ अर्शिया, अर्शिया से पूछ रहा हूँ. अर्शिया, रेड दैट क्वेश्चन? नो सर. ओके ऋत्विक, मेरे को क्वेश्चन दे दे, मैं फटाफट, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कल तुम्हें परेशान कर सकता है. ओके सर. सर मैं एक सेकंड में दे रहा हूँ. हाँ अर्शिया, आपको बताओ कौन सा डाउट है? सर मेरे को वैल्यू एडेड टैक्स समझ नहीं आया था. ओके हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हम भी हमारी हर तरह से पॉकेट काटती है. मैं जब आर्मी में था तो मेरी जितनी सैलरी आती है उसका 1/3 गवर्नमेंट ले लेती थी, जो अभी सिया के डैड के साथ भी होता होगा, सब लोगों के साथ होता है जो लोग सैलरी है. 33% गवर्नमेंट 30% ले लेती है. और जब हम वो सामान खरीदने जाते हैं तो वहां भी टैक्स लेते हैं हमसे. तो वहां कैसे लेते हैं? वहां लेते हैं वैट, जीएसटी या सेल्स टैक्स. जीएसटी और वैट और सेल्स टैक्स, तीनों चीजों का एक ही मतलब है अर्शिया. ओके ओके सर. तो सेल्स टैक्स किस पे लगता है? ऑलवेज ऑन सेल प्राइस. सेल प्राइस को शॉर्ट भाषा में तुम लोग एमआरपी समझ लिया करो. तो तुम एक जीन्स लेने गई, बंदे ने बोला सर देखो मैडम ऐसा जीन्स है 2000 रुपए की, 2000 रुपीज की, प्लस वैट एक्स्ट्रा है. तुमने बोला कितना है भैया वैट? बोलेगा 4% वैट एक्स्ट्रा. तो नाउ हाउ मच यू हैव टू पे? सी, so your total payment is equal to 2000 plus VAT amount. Now VAT amount का परसेंटेज का फॉर्मूला वही है स्टैंडर्ड. VAT percentage is equal to VAT amount upon MRP into 100. तो अगर मेरे को VAT अमाउंट निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा? VAT परसेंटेज है 4, MRP कितना मेरा? 2000 अपॉन 100, 000. So that amount हो गया 80 rupees. So final price that you will pay, Arshia, will be 2000 plus 80. It will cost you 2080 rupees. Okay sir. Yeah, Ritvik. सर यस सर. कॉइन वाला क्वेश्चन गाइस बहुत कंफ्यूजिंग है, सुन लो मैं समझा रहा हूँ. हाँ Yes, sir. Sir, I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees. Okay, wait, बस एक एक करके. What is given? Let us see. हमेशा लिखा करो given. Total Given. equal rupees 300. Okay, total amount is equal to rupees 300. हाँ जी. Okay. So this is made up of rupees 1, 2, and 5. Okay, so coins of rupees 1, rupees 2, rupees 5. Okay. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of 5 rupee coins. Okay. अब मेरा गुरु मंत्र है यहाँ पे एक. What is the गुरु मंत्र? Always see which is the smallest or lowest number and take it as x. ये बहुत आपके आसान, ये प्रैक्टिस शुरू करोगे ना
बहुत सारे क्वेश्चन बहुत काफी आसानी से होने शुरू हो रहे। ओके, तो अब बता रहा भाई, क्या बता रहा, कितने कॉइन कितने? सर जो ₹2 कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स ज्यादा हैं ₹5 कॉइन से। ओके, तो ₹5 की कॉइन कम है। ओके, यस सर, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। नहीं नहीं, 1 का भी तो कुछ रिलेशन दिया होगा, सर ₹1 की 1 भी का तो नहीं दिया ना, वही तो प्रॉब्लम है। आपको वापस रीसेंड कर दूं क्वेश्चन? हाँ, रिसेंड कर दे। फिर तो क्वेश्चन कैसे होएगा ये, बिकॉज वी नीड दिस। डाल दे जल्दी। पोस्टेड सर रिवीजन ग्रुप में। ये कौन सी बुक से? सर सर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। I have a total of rupees 1 to the number of 2 rupees coin is 3 times the number of the total. अच्छा अच्छा अच्छा, टोटल नंबर कौन दे रखा है? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ। गाइस सब लोग क्वेश्चन देख लो ये क्या है। ओके, सो मैंने क्या बोला, लेट, क्योंकि ₹5 की कॉइन कम है ना, तो सर स्क्रीन। Sir, screen. सो लेट ₹5 coin, let ₹5 coin is equal to x, therefore तस्मिया ₹2 की कॉइन कितने हो जाएंगे? ₹2 कॉइन हाउ मेनी? ओके, तुम्हारे पास क्वेश्चन ही होगा 3 टाइम्स ₹2 की कॉइन जो है 3 टाइम्स है, यानी कि 5x, सॉरी 3x। ठीक है ऋत्विक? यस सर। ऋत्विक, अभी ₹1 की कॉइन कितनी बची यार? ₹1 की कॉइन बचेगी दोस्तों 160 माइनस 4x। या ऋत्विक चंदेल, अर्शिया, तस्मिया, जिया, सिया, समझ में आया कैसे? सर 160 क्या है? टोटल कॉइन 160 है बंदे के पास, ओके सर। उसमें से फिर ये कॉइन घटा दो। कौन सी वाली? हमने बोला ₹5 की कॉइन x है, ₹2 की 3x है, तो 160 में से 4x घटा दो। ओके, तो अब वैल्यू कैसे निकलेगी रुपीज की? देखो भाई, ₹1 की कॉइन है 160 माइनस 4x, इनको 1 से मल्टीप्लाई करो। ₹2 की कॉइन है 3x, तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई? अगर ₹2 की 2 कॉइन है तो 4, ₹2 की 10 कॉइन है तो 10 इंटू 2, 50 है तो 50 इंटू 2, जितने भी कॉइन है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 3x, एंड प्लस ₹5 की कॉइन को x से मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू 300। सो 160 माइनस 4x, दिस इज 6x, दिस इज 5x, प्लस 11x इज इक्वल टू 300। 160 प्लस 7x is equal to 300. 7x is equal to 300 minus 160, 140. x is equal to 20. ₹5 की कॉइन होगी 20, ये हो गई 60 और ये हो गई 80। तो देख लो आपके ₹80 ये आ गए ₹1 से, ₹2 से आ गए 120, और ये आ गए ₹100 से आ गए। हो गया 80 प्लस 120, 200, 300 रुपीज आ गए। ऋत्विक, ओके सर। ठीक है गाइस, चलो बड़ा हैक्टिक। हाँ बोल। सर अगर कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट सर हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। हाफ ईयर का कैसे करना? अगर 3.5 मंथ्स का दे दिया, 3.5 ईयर का दे दिया, तो 3 ईयर का कंपाउंड निकाल लेना। कंपाउंड निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा 3 ईयर के बाद, उसके बाद 6 मंथ्स का सिंपल, PRT, टी को हाफ कर देना। सर अगर हाफ ईयरली होगा, सर हमारी मैम बता रही थी कि कुछ पावर 2 से करनी है। हाँ, अगर हाफ ईयरली है तो उसका रूल रहता है। अगर सब देखो, हमें प्रॉब्लम क्या मिली है? हमें प्रॉब्लम मिली है कि हमारे पास ₹10,000 है और हमें 3.5 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना है। या 3.5 की जगह मैं 1.5 कर ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा, एंड हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, बट वो एनुअली नहीं है, वो 6 मंथली है। तो दोस्तों ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। तो जब 6 मंथली होता है ना हमारा इंटरेस्ट रेट, तो होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस, रेट को हाफ कर देते हो आप,
रेट को कर दोगे हाफ, तो अगर 6% है तो रेट हो जाएगा 3%, और जो टाइम है इसको डबल कर दोगे, तो टाइम अगर 1 to 3 था, 3 ऋत्विक, ओके and then सर, solve this. आंसर अगर क्वार्टरली होगा तो फिर क्वार्टरली 4, अगर क्वार्टरली होगा r/4 कर दो और t into 4 कर दो, ओके सर। तो रेट का सर रेट डिवाइड हो जाएगा और टी रेट मल्टीप्लाई डिवाइड होता जाएगा, टाइम हो जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है एनुअली है और 3.5 ईयर्स है, तो उसमें आपने क्या करना, 3 ईयर्स का कंपाउंड निकालना CI, और हाफ ईयर जो बचेगा, जितना प्रिंसिपल 3 साल के बाद आया, उसको फिर नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का, और टिप सिंपल इंटरेस्ट में जो टाइम होगा T, वो होगा हाफ। ओके सर। ठीक है, चलो वीडियो देख लेना, मैं कोशिश करूंगा वीडियो डालने की, मैंने आई ट्राई टू गिव यू द मैक्सिमम इन द व्हाट एवर टाइम वाज अवेलेबल। ठीक है, फिर भी अभी कोई लास्ट, आई कैन गिव यू 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा। बताओ मेरे को, क्यों किसी का और कोई डाउट है, कुछ ऐसा है जो कि टेस्ट चाहिए, अभी पूछो, इस तरह का कोई प्रॉब्लम सॉल्व। दिस ऑफर इज ओनली ओपन टू ऋत्विक, सियान, अर्षद, के इनका कल एग्जाम है, बाकी लोगों का तो मैं बाद में एड्रेस कर दूंगा इश्यूज। हाँ सर, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बार फॉर्मूला लिख सकते हैं? लिखा नहीं, ये रहा, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट आता है इसमें देखो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। यहां अपने को सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, उधर अपने को अमाउंट मिलता है P1 + R अपॉन 100 रेज टू पावर T। ठीक है ऋत्विक? ओके सर। सर P1 + R अपॉन 100, ओके सर। P1 + R अपॉन 100 रेज टू पावर T। तो सपोज अगर ये 10% है ना, तो दिस विल बिकम लाइक दिस, सी 1 + 10 अपॉन 100 रेज टू पावर, और यहाँ पे सपोज करो 10,000 है, इंटू 3, तो दिस विल बिकम 1000 इंटू 10, ये कटा इधर, दिस विल बी 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1331। ओके सर, 1000 था। सिया, एनीथिंग? सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये नहीं होता, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट? हाँ, अरे तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो जो अमाउंट आया उसमें से प्रिंसिपल घटा दो, तो छोटी सी बात है। ओके सर। अर्षिया? सर नो डाउट। नो डाउट। चलो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, एम फॉर 100%। ठीक है, चलो सी द वॉच द वीडियो, आई ट्राई टू अपलोड इट एज फास्ट एज पॉसिबल, नोट्स अभी के भी भेज रहा हूँ साथ। राइट गाइस, वी मीट टुमारो, सी यू, गुड नाइट एवरीवन, बाय 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 बाय, गुड नाइट सर, बाय सर। बाय सर, गुड नाइट। बाय 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 बाय। बाय सर।